नाम का परिवार है। नमस्ते। ये सब पोपटलाल जी की सोसाइटी में रहते हैं। सब लेबर हैं। पर परिवार से बढ़कर है हम लोग। हाँ, सही बात। कृष्णा, कृष्णा, उठ जाओ, शाम हो गई, उठो 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 राजा, उठो राजा, शाम हो गई, राधे राधे। कृष्णा, उठो, उठो, उठो 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 उठो, राधे राधे, राधे राधे सोना, उठ जाओ, शाम होने वाली है, कब तक सोएगा लल्ला हमारा, कब तक सोएगा। राधे राधे कहते सबको, राधे राधे, सबको राधे राधे कर दो। राधे राधे गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मेरी मैया भी बढ़िया है, मेरे बहन भाई भी बढ़िया है, मेरे बाबा भी बढ़िया है, और मेरे सारे भगवान जी भी बढ़िया है। मेरे भगवान जी जो बैठे हैं वो भी बढ़िया है ना। तो जी राधे राधे सभी के लिए, आशा करती हूँ सब ठीक होंगी। मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो जी अब शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज रहे हैं 5 और ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया है। सुबह मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं स्टार्ट हुआ था, कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए फ़ोन नहीं रहता, इसलिए नहीं बनाया। तो शाम को ही बना रही हूँ मैं, कि शाम को 4 बजे से बेटी आती है, वही पढ़ा के आते हैं अपना पेपर वेपर दे के, तो फिर थोड़ा देर फ़ोन शांत रहता है, खाली रहता है, तो मैंने कहा चल हम ब्लॉग बना लेते हैं। तो गाइस एक ही फ़ोन है, इसलिए दिक्कत ज़्यादा आती है। तो जी अब हमने छुट्टियाँ वुटियाँ भी कर ली है, कंघी वंगी भी कर ली है, और आज हमने देख लो इतनी चौड़ी बिंदी लगाई, मैंने चौड़ी बिंदी लगाई, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे मैं पहले छोटी सी लगाती थी पतली, अब सब कहते हैं कि मतलब थोड़ी बड़ी लगाया करो, आपका फेस थोड़ा बड़ा है ना, मतलब वो है। अब पता नहीं कैसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो लाला हम तो पानी पी लो। तो जी दिन है आज सोमवार, और ये सोमवार का ब्लॉग है, और ये शाम से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और तारीख है 2। तारीख है 2। तो गाइस ये कपड़े धोए थे, तो इन कपड़ों की तह नहीं बनी थी अभी तक, तो मैंने कि चलो इनकी तह भी बना दें। और ये साड़ी भी पड़ी है मेरी, ये धोई थी मैंने साड़ी, तो इसकी भी तह ना बनी। तो जी जिस दिन व्रत रहता है उस दिन इतनी थकावट हो जाती है शरीर में कि हद से ज़्यादा, और थोड़ी देर लेट गई तो उठने का मन ही नहीं कर रहा। मैं कि शाम होने वाली है भाई, उठना तो पड़ेगा ही, शाम हो रही है तो फिर क्या करेगा। दोपहर में लेट गई थी थोड़ी देर, और ऐसे लग रहा कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। पहले तो मैं खूब व्रत रहती थी, और रह तो अब भी रही हूँ, पर अभी इतनी दिक्कत सी होने लग रही है कि जब चक्कर से आते हैं, पता नहीं लेटे लेटे ऐसा लग रहा सर घूम रहा हो। कल तो मेरे सर में भी इतना दर्द था, बहुत सर में दर्द हो रहा था कल मेरे, और इतना चक्कर सा आ रहा था। और आज भी वही हाल हो रहा है कि मैं तो क्या समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। फिर मैं लेट गई, मैंने कहा चल मैं काम नहीं कुछ नहीं कर रही। काम तो हो ही गया था, मेरा काम तो मैंने कर लिया था सारा, बर्तन रोटी मेरा तो बड़ था। ये बेटी ने एक भी रोटी नहीं खाई है, सुबह पराठे ले गई थी, लंच ले गई थी, ये कह रही मम्मी भूख लगती है तो मैं दोपहर में खा लूँगी, जब पेपर ख़त्म होता है तब कैंटीन में खा लेती है, ये तो लंच ले जाती है। तो मैंने कहा चल 2 पराठे सेक दिए फिर मैंने इसके, तो इनके पापा का भी लंच कर दिया था। बाकी फिर मैंने उठा के रख दिया आटा, फिर मैंने कि अब कौन खाएगा। अब एक पराठा रखा था कृष्णा का, वो भी नहीं खाया इसने, कह रही वो खा लूँगी मैं आके, तो वो भी नहीं खाया। जब वहाँ खा आती है, भूख लगती है तो वहाँ खा आती है ना ये पराठा वगैरह। तो पराठे गाइस मैं मोटे मोटे से बनाती हूँ, थोड़ा जब बच्चे खाते हैं ना थोड़ा मोटा ही बनाती हूँ, क्योंकि हल्का पराठा खाएंगे पेट भरेगा नहीं, और खाएंगे 1 या 2 बस, तो इसलिए थोड़ा मैं मोटा सा बना देती हूँ, तो ताकि वो मोटा पराठा 2 पराठे खाएंगे ना तो शरीर में रहेगा भी अंदर, है ना। तो मैं ऐसे करती हूँ। और इनके पापा के लिए भी मैं मोटा ही पराठा बनाती हूँ, पतला पराठा मैं इनके लिए बहुत कम बनाती हूँ। 2 पराठे खाते हैं सिर्फ, कभी कभी, रोज नहीं खाते, तो मोटा ही बनाती हूँ पराठा इनका, ताकि मोटा पराठा शरीर में लगे और टिका रहे भाई, भूख ना लगे जल्दी। तो 2 या रोटी खाओ, 2 या 2 पराठे खाओ। बिल्कुल पतला खाओगे तो वो तो शरीर में रुकेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कुछ खाया ही नहीं है भाई।
तो इसलिए थोड़ा मैं मोटा ही बना देती हूँ, ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, मैं बिल्कुल पतला नहीं बनाती गाइस, क्योंकि भाई बच्चे दो दो एक एक पराठा खाते हैं मुश्किल से, उसमें भी मैं इतना पतला बना दूँ तो उनका पेट नहीं भर पाएगा, फिर फायदा क्या पराठा खाने से, नाम करो पराठा खाया हमने, और भाई बाहर जाते हैं तो भूख तो लगती है फिर इस मारे, तो थोड़ा सा मोटा बना देती हूँ। और तो मैंने ब्लाउज सिलवाया था दीदी से और मेरा ब्लाउज इतना टाइट कर दिया, अब दोबारा देना पड़ेगा गाइस, ये तो ब्लाउज नहीं है तो मेरा ठीक है, अब वो पता नहीं क्या है रहा यहाँ से ना टाइट हो रहा नीचे से, मैं बुतेरी बोली दीदी यहाँ से टाइट हो रहा नीचे तक कर दो सही, पता नहीं खोला भी है उन्होंने शायद, और उसके बाद फिर ऐसे ही आ रहा मेरे तो, और मैं कहीं फिर दे के आना पड़ेगा, इतनी दूर जाओ आओ देने के टाइम इनमें दिमाग खराब रखे हैं। और ये नया ये पेटीकोट ये भी अकड़ा अकड़ा सा हो रहा धोने के बाद, चीज अकड़ी सी हो जाती है कपड़ा भी, तो मैंने कहा इनकी तय बना के रख दूं, ये मैंने हाथ से ही धोती गाइस, साड़ी मशीन में नहीं डाली थी, मैंने मशीन में ना धागे वागे खिंच जाते हैं फिर तो खराब हो जाती है मशीन में डालने से, फिर हर कपड़ा मशीन में नहीं धोया जाता ना, कोई भी कपड़ा हो मशीन में नहीं धोया जाता, कोई कोई कपड़े ऐसे होते हैं कि अलग सुखाने होते हैं, अलग धोने होते हैं सर्फ में, अलग अलग सर्फ में करके धोए हैं मैंने, क्योंकि कलर छोड़ता है ना कोई कोई कपड़ा, मेरी साड़ी पेटीकोट तो मेरा कलर छोड़ रहा है, तो इस वजह से ना सब अलग अलग धोना पड़ता है, तो मैंने कहा चलो पहले इनको अलग धो दूं, बाकी फिर तो एक साथ धुल ही जाते हैं सारे कपड़ा ऐसे करके। तो जी अब देख रही दूध, पहले दूध गर्म करूंगी, चाय बनाऊंगी, चाय। सर में रात मेरे इतना दर्द था कि मैं मतलब ये समझ लो इतना परेशान हो रही थी, दर्द से इतना परेशान हो रही थी हद से ज़्यादा, क्योंकि इतना मेरे यहाँ दर्द था ही ना, इतना बुरी तरह से दर्द था कि मैंने कुछ नहीं खाया, फिर मैंने ना कुछ बनाया ना कुछ खाया, मेरा इतना सर में दर्द कि पूछो मत बस, फिर मैं कूलर में लेटी रही। उसके बाद बेटी से मैंने थोड़ा दूध लिया, फिर ब्रेड लिया, मैंने कहा दूध ब्रेड दे दे मुझे, ये दूध ब्रेड खा रही थी तो मैंने कहा चल मुझे भी दे दे दूध ब्रेड, तो मैंने वही 2 ब्रेड दूध के साथ खाए गाइस, और उसके बाद में मैं लेट गई, मतलब लेट ही रही, शाम के टाइम मैंने कुछ भी काम नहीं करा, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो काम वाम करने का कुछ भी मन नहीं करता गाइस, जब तबीयत सही नहीं रहती है तो। गाइस मैं आ गई किचन में, फिर मैं अकेला चाय बना लूँ, दूध गर्म कर लूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और सुबह दूध हो गया था ख़त्म मेरा, तो फिर मैं कहा चाय नहीं बना पाई दोपहर में। कृष्णा दूध पियोगे चाय पियोगे? कृष्णा दूध पियोगे चाय पियोगे बता दो मैया को, दूध पियोगे तो मैया दूध दे देगी गरम करके, चाय पियोगे तो चाय दे देगी गरम करके। तो जी दोपहर में जब मैंने पूजा करी गाइस तो मेरे घर में दूध खत्म हो गया था, और दूध सारा ही खत्म हो गया था। दूध कैसे खत्म हो गया वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उसका रीजन। तो भाई दूध खत्म हो गया तो मैंने ना जब सुबह की चाय बनाई थी इनके पापा के जाने के बाद 9 बजे, फिर मैंने दोबारा से चाय बनाई। मेरे को चाय पीने की सर में दर्द सा हो रहा था ना, तो चाय की वो लग रही, तो मैं बोली चलो चाय बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तो पूजा करने में टाइम है, अभी थोड़ा सा काम कर रही थी मैं अलग से साफ सफाई सी थोड़ी, तो मैंने कहा पहले मैं चाय बना लेती हूँ, थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। तो फिर मैंने चाय बना ली, तो मैंने वो ना 2 कप दूध था गाइस, मतलब 2 कप से ज़्यादा ही होगा दूध, तो वो मैंने दूध सारा ही डाल दिया था चाय में। मैं बोले चल फिर तो आ ही जाएगा, अब सारा ही डाल देती हूँ। और मुझे ध्यान नहीं आया कि मुझे बाद में चाय बनानी है, नहाने के बाद में, पूजा करने के बाद में चाय बनानी है, तो फिर मैंने तो इस वजह से फिर मैंने ना फिर दूध था नहीं घर में, सारा मैंने दूध उसमें डाल दिया चाय में। वो चाय मैंने पी ली थी दोपहर में, मतलब नहाने से पहले पी थी वो। तो फिर बाद में जब नहा के आई फिर पूजा वूजा करी, साफ सफाई कर ली, पूजा वगैरह कर ली, फिर मुझे चाय पीने की हुड़क सी आ रही। अब मैं कह रही अब दूध है नहीं, चाय कहाँ से पीऊँगी मैं। फिर मन करा नहीं, तो गर्मी में जाने का नीचे बिल्कुल मन नहीं करता। दूध तो हमारे नीचे ही है, पास में थोड़ी दुकान है, पर ये है कि जीना तो उतरना पड़ता है 4 मंजिल से नीचे और फिर 4 मंजिल से ऊपर चढ़ो, तो गाइस बहुत दिक्कत सी हो जाती है। इस वजह से ना कोई चीज़ ऐसी है कि जो ज़रूरी चीज़ होती है ना वो ही भले लाती हूँ मैं।
और नहीं तो सारी चीज़ों को अवॉइड कर देती हूँ कि भाई चलो जब शाम को उतरेंगे तब ले लेंगे या अगले दिन उतरेंगे तब ले लेंगे। तो गाइस कुछ 4 मंजिल का रहने का हिसाब कुछ ऐसा है तो भाई दिक्कत होती है बहुत, है ना। तो ये वाला हिसाब है। तो तुलसी है तो पता नहीं कहीं पटा रही क्या। तो जी मैं अदरक नहीं डालती, अब वो तुलसी डाल देती हूँ क्योंकि ना अदरक गर्मी करता है, मुझे नुकसान कर रहा है अदरक, तो इसलिए मैं अदरक नहीं डालती, तुलसी डाल देती हूँ। तुलसी माता कोई नुकसान नहीं करती है। कृष्णा के लिए तुलसी लाते हैं हम, तोड़ के ही देख लीजिए, लाके फ्रिज में रख दिए, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी तुलसी, ताकि उससे ना टेस्ट आ जाता है तुलसी से, मतलब चाय अच्छी लगती है। तो वो हिसाब हुआ तो फिर मैंने दोपहर में कोई चाय नहीं बनाई। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब शाम को लाऊंगी। तो बेटी आई थी नीचे से तो उससे ही मंगाया था। मैंने कहा चल दूध लिया तो नीचे से आ रही है, तो अभी मैं नीचे ही नहीं गई उतर के, अब जाऊंगी खाना वाना की तैयारी करके। सब्जी लानी है, सब्जी खत्म हो रखी है, कुछ भी सब्जी नहीं। आज भी मैंने ना थोड़ा सा घिया बनाया था, उसमें 2 आलू डाल के बनाया। तो बेटी कह रही मम्मी घिया बनाया, मैं कह नहीं घिया नहीं बनाया, मैंने आलू बनाया। कह रही नहीं तुमने घिया बनाया, घिया दिख रहा है, उसको घिया दिख रहा होगा एक आध, उसमें छोटा सा घिया था गाइस। मैंने कहा चल इसको बना दो, फिर मुझे लग रहा कि ये कम पड़ेगा, तो फिर मैंने 2 आलू और डाल दिए उसमें, आलू काट के डाल दिए। तो भाई वो भी घिया भी मेरा वेस्ट ना हुआ और आलू भी वो ना हुए। तो इस तरीका से मैं सब्जी बना देती हूँ। और अब भी वो कटोरी भर के सब्जी अब भी रखी, बस खाली इनका लंच गया इनके पापा का, बाकी किसी ने नहीं खाई वो सब्जी। थोड़ी बनाई इस वजह से मैंने कि कोई खाएगा नहीं, मुझे पता था। छोटा सा घिया था वही काट दिया, थोड़ा सा तो वो खराब निकला और थोड़ा सही निकला, तो 2 आलू डाल दिए मैंने। तो इस तरीका की सब्जी बनाई मैंने कहा चलो अब उबाल के रख लिए मैंने दोपहर में आलू। तो मैं सोची दोपहर में अब सब्जी बना लूँगी। दोपहर में उबाल के छील के रख लिए थे मैंने आलू। तो ऐसे से होता है, ऐसे काम करना होता है। अब सोच रही हूँ मेरे टमाटर खत्म हो रखे हैं, अब नीचे जाने की हिम्मत है नहीं रही अभी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो गाइस मेरे पास कुछ कमेंट आ रहा है कि मतलब आप बीच में वीडियो रोक देते हो, वीडियो नहीं बनाते हो, आप बीच में रोक देते हो, वीडियो नहीं बनाते हो, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप डेली वीडियो बनाया करो। तो थैंक यू जी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ मैं डेली बनाने की, पर डेली हो जाता है ना, जैसे सुबह नहीं बन पाता तो शाम को बना लेती हूँ। तो जी ऐसा हो जाता, छोटा सा ही ब्लॉग डाल देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो शाम का तो आपको पता ही इतना काम नहीं होता है, खाने पीने का ही होता है, वैसा इतना काम नहीं होता। तो फिर शाम का तो वही रूटीन रहता है। अब वही है गाइस, देखो पहले वीडियो बाद में, मेरे बच्चे पहले हैं, पढ़ाई लिखाई देखो पहले। और भाई मैं इतनी अमीर भी नहीं है तो मेरे पास 4 फ़ोन हो, मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है, उसी फ़ोन से मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और उसी से मैं अपनी वीडियो भी बनाती हूँ और उसी फ़ोन से वीडियो डालती हूँ मैं, बताओ। तो आप लोग समझ सकते हो कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो, और आप लोग की सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे आप लोग सपोर्ट करो तभी मैं आगे तक पहुँच पाऊँगी, नहीं तो नहीं पहुँच पाऊँगी गाइज। आपकी वजह, आपकी उससे ही पहुँच पाऊँगी मैं, किसी के उससे नहीं पहुँच पाऊँगी। आप मेरी फैमिली ही सपोर्ट करेगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाऊँगी। और भाई मेरी वीडियो शेयर करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो मेरी वीडियो, ताकि मेरी वीडियो सब पे पहुँचे और सब मेरी वीडियो को देखें। जैसा भी मैं अपना दिखा रही हूँ कोशिश मैं करूँगी अच्छा दिखाने की, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ टाइम ऐसा चल रहा है, आप लेडीज़ लोग समझ सकती हैं, मेरी बहन समझ सकती हैं कि भाई लेडीज़ जब घर में कोई टाइम ऐसा आता है या कोई समय ऐसा आता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना तो बाहर की चीज़ ला के दिखा सकते हैं, ना बाहर की चीज़ ला के बना के दिखा सकते। जो हम सिर्फ रोटी सब्जी खा रहे हैं या फिर जो मेरे बच्चे खा रहे हैं, जो मैं घर में रूटीन कर रही हूँ, जो दिखा रही, बस वही दिखा सकती हूँ। तो मेरी बहनें समझ सकती हैं बस, है ना। तो कुछ ऐसे हाल, मतलब हाल बोलो या कुछ भी बोलो, मैं नहीं आगे इसमें बात करना चाहती हूँ ज़्यादा, क्योंकि बस कुछ ऐसे ही समय चल रहा है मेरे पास, अभी समय कुछ ठीक सा नहीं है। बस मैं तो कहती हूँ भगवान सबका समय ठीक ला, मेरा भी समय ठीक ला, ऐसा समय ना आए किसी पे। तो जी वही है, बेटे का एडमिशन कराना, उसमें दिक्कतें आ रही बहुत ज़्यादा, कहाँ कराएं कैसे कराएं समझ नहीं आ रहा। और प्राइवेट में है 80-80 हज़ार फीस है, 1-1 लाख फीस है 12वीं वालों की।
मतलब सॉरी कॉलेज में 1-1 लाख फीस है, 80,000 है, 60,000 है, इससे कोई नीचे फीस नहीं है। अब गरीब आदमी बेचारा कैसे पढ़ा पाएगा, 60,000 रुपया कैसे भर पाएगा? हर साल 60,000 भरने हैं, और उसके बाद उसकी ड्रेस अलग रही, और उसकी कॉपी किताब जो है वो अलग रही, वो हमें अलग खरीदनी है, जैसे जब बढ़ जाएंगी, जब कॉपी किताब एक साथ ही लेनी है। और जी किराया जो भाड़ा हुआ, बच्चा जाएगा दूर जैसे तो किराया भाड़ा भी भरना, तो मुझे तो 60 में कराएंगे तो 70-80 में ही बैठेगा, तो वही है, ऊपर ही पर है। अब वही दिमाग सोच रहे हैं क्या करें, दिमाग परेशान सा हो रहा है कि मतलब कैसे कराएं, क्या कराएं। और आप लोग कुछ बात कर रहे हो आप लोग सरकारी की कि भाई सरकारी में करा दो, तो सरकारी में तो हम करा दें, हम तो खुद तैयार है सरकारी में कराने के लिए। पर क्या है कि सरकारी में जो फॉर्म निकले थे ना वो बंद हो चुके हैं गाइस, बहुत दिन है गए उन्हें, तो वो उसमें फॉर्म भरा जाता है, फिर बच्चे का उसमें ना टेस्ट होता है, पेपर होता है, तो उसमें तो पहले ही इनका रिजल्ट भी नहीं आया था बच्चों का, जब भी वो बंद हो गया था। अब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी ना, मुझे पता थी भाई बच्चे ने मेरी 12वीं करी है, अब इतना हमें वो नहीं था कि भाई मैं कैसे क्या, हम सोचे कि गवर्नमेंट में हो ही जाता होगा, एडमिशन आराम से हो ही जाएगा, जब रिजल्ट मिलेगा उसके बाद ही देखेंगे। बिगर रिजल्ट के तो कोई पूछता नहीं है, नंबर देखते हैं, सब परसेंट देखते हैं सारे। तो गाइस यही है कि बिगर उसके कोई देखता नहीं है, परसेंट वगैरह देखते हैं, और उसमें भरे जाते हैं फॉर्म हो गए हैं बंद। अब तो अगली साल फॉर्म निकलेंगे उसके, और अभी देख रहे हैं 1-2 कॉलेज में बात करनी है, तो देखते हैं अगर वो मान जाएंगे ले लेंगे एडमिशन, तो भाई सोच रहे हैं कराने के लिए। अब क्या करें गाइस, पढ़ाई भी इतनी महंगी हो गई है, सरकार ने इतनी परेशानी पढ़ाई कर दी, इतनी महंगी पढ़ाई कर दी, प्राइवेट वालों ने इतनी महंगी पढ़ाई कर दी, गरीब आदमी बेचारा कैसे पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। भाई अमीर आदमी तो यहाँ आराम से पढ़ा लेते हैं, उनको कोई भारी नहीं पड़ता, जिनकी सरकारी नौकरी है, जिनकी अच्छी प्राइवेट जॉब है, जिनके घर में 2-2 3-3 आदमी कमा रहे हैं, तो वो जिनके घर में 2-2 3-3 की 2-2 की कमाई घर में आ रही है, तो वो तो अच्छे से पढ़ा सकता है, वो अच्छे से फीस दे सकता है, उसे कोई भारी भी नहीं पड़ेगा हम जैसे के लिए। जैसे भाई हमारे घर में कमाने वाले इतने है नहीं, एक जना काम करने वाले हैं, 10 जने खाने वाले, 10 खर्चे, 1000 खर्चे, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो भाई और दोनों बच्चों को पढ़ाना, दोनों बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, तो हम जैसे इंसान के लिए परेशानी आती है, ना कि अमीर आदमी के लिए परेशानी आती है। तो वही है, बस उसी में थोड़ा सा दिमाग ना मेरा टेंशन से में रहता है, क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक ऐसे ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, और अपने घर में खुश रखने की कोशिश करती हूँ। जो होगा एडमिशन होगा, जहाँ भी होगा तो आपको ज़रूर बताऊँगी मैं, ठीक है? आप मेरी फैमिली हो, आप बहुत फिक्र करते हो मेरी। तो आ जाइए, मैं अब कृष्णा को पहले चाय पिला दूँ, और आप लोग भी पहले पी लीजिए चाय, और फिर मैं पी लूँगी चाय, है ना? शाम की चाय बनाई है मैंने, तो जी अब उसके बाद में देखती हूँ, फिर उसके बाद में करूँगी दिया बत्ती। 6 बजने वाले हैं, पहले मैं पी लेती हूँ चाय, सर में दर्द हो रहा आज मेरे। तो गाइस बस यही है, और आप लोग मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो मेरे पे। तो भाई मुझे भी बताओ कमेंट करके कहाँ किस ने जो बच्चे 12वीं से निकले, किस ने कहाँ एडमिशन कराया और क्या क्या कोर्स करे हैं बच्चों ने। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके बच्चों ने जो 12वीं में वो कॉलेज में गए हैं, तो वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्या कोर्स मतलब ले रहे हैं, क्या कॉलेज रेगुलर जा रहे हैं या हफ्ते के हफ्ते जा रहे हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है? तो बताना आप मुझे ज़रूर कमेंट में। चलो जी लेते हैं हम चाय। हेलो जी, रात का टाइम हो गया है गाइस, तो फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, प्रियांशु की मॉम। तो जी आटा मल के रख दिया है, तो जी फ़ोन गिर गया था मेरा। वो ये है ना कि कैमरा सेट करने में बहुत टाइम लगता है, फ़ोन डिब्बे पे रखती हूँ तो बहुत दिक्कत आती है, डिब्बे पे से लुढ़क गया। चलो जी कोई बात नहीं। तो जी ये आलू ले लिया, इसमें डाल लिया नमक, डाल लिया मिर्ची, डाल लिया धनिया, डाल लिया, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं डाल रही मैं, क्योंकि मेरा है व्रत। तो व्रत के हिसाब से ना तो खट्टा पट्टा ना वैसे चीज़ें, मतलब मसाले पसाले ज़्यादा नहीं डाल रही, सिंपल बना रही बस। नमक है, धनिया है, सिर्फ नमक, धनिया, मिर्ची, बस 3 चीज़ें मेरे इसमें। आज हींग भी खत्म हो गई थी, हींग भी नहीं डालने वाली। तो ये आलू मैं सोच रही सब्जी बनाऊं, बच्चों से पूछा तो बच्चे कह रहे मम्मी आलू के पराठे बना दो। तो चलो जी आलू के बनाते हैं पराठे, और आलू को हम फोड़ लेते हैं। और ये आलू मैंने गाइस दोपहर में उबाल ली, जैसे कि आपको मैंने बताया था।
तो मैंने कहा चल आसान हो गया ना, आलू दोपहर में उबाल के रख लिया मैंने, तो इस टाइम मुझे आसान हो गया। नहीं फिर आलू उबालती, फिर छीलती, कुकर मांजती, तो कुकर वगैरह मांज के मैंने दोपहर में ही रख दिया था। तो गाइस जब तक मैं काम कर रही थी तब तक मेरे आलू उबल गए थे, तो इस वजह से तो मैं सोची ला सब्जी बना लूँगी आलू टमाटर की। तो टमाटर मेरे पास नहीं है और अभी मैं बाज़ार भी नहीं गई और 7:30 हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब इसको लग रही है भूख, बच्चों को तो कह रहे हैं भूख लग रही है, खाना बना दो पहले। मैं तो सोच रही बाजार चली जाऊँ, सब्जी ले आऊँ, सब्जी नहीं है कुछ भी, घिया पड़ा है बस खाली। तो जी टमाटर बिगैर तो सब्जी बनती नहीं है, टमाटर नहीं है घर में, हरी मिर्च है, टमाटर नहीं है, घिया पड़ा बस, आलू पड़े, प्याज पड़ी है। प्याज मैं डालती नहीं हूँ, बहुत कम ही यूज होती है मेरे घर में, आपको पता ही है। तो खाना मेरा बिगैर प्याज का ही बनता है, कृष्णा खाता है इसलिए भाई मैं किसी में नहीं डालती। अलग से बच्चे खाते हैं तो अलग से ही काटते हैं, अलग से ही खाते हैं, सब्जी में नहीं डालती हूँ मैं, ठीक है। तो भगवान जी का भी पहले भोग बनता है ना मेरा घर में, सुबह शाम मेरा भगवान जी का भोग लगता है खाने का। जो खाते बच्चे घर का वही बनाते हैं, वही भोग लगाते हैं, सबसे पहले उनका बाद में हमारा। तो गाइस पिट्ठी बन गई है हमारी। और हमारे गांव में ना, हमारे मायके में, मेरी ससुराल में ऐसे ही बनाते हैं। बाकी आप लोग मसाले कितने भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जी मेरे घर में ज़्यादा मसाला नहीं खाते कोई भी, बच्चे भी कम खाते हैं मसाला और ये भी इतना कोई मसाला नहीं खाता। नमक देख कर चख सही होगा, वैसे तो ज़्यादा नमक तो ठीक नहीं रहता। तो मैंने केला बना देती हूँ, फिर कृष्णा का भी भोग लगेगा, ठीक है ना माँ? परफेक्ट। तो पहले मैं कृष्णा का बना दूँ, कृष्णा को खिला देगी पराठा। तो आज इनको लग रही है भूख, जल्दी जल्दी कह रहे जल्दी बना दो, जल्दी बना दो। और कल भी आलू का पराठा बनाया था, आज भी आलू का पराठा बन रहा है। तो गाइस आज तो मेरा व्रत है, क्योंकि मैं पराठा ही खाती हूँ और आलू का नहीं खाती, मतलब वैसा ही सिंपल खा लेती हूँ हल्का हल्का लगा के, क्योंकि रोटी नहीं खाते व्रत में, सोमवार के व्रत में रोटी नहीं खाते, इसलिए मुझे मजबूरी में ना पराठा खाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो भाई आलू का, बच्चे कह रहे तो आलू का ही बना देती हूँ, है ना। और बनाऊंगी भाई तेल का, क्योंकि मैं तो तेल का ही बनाती हूँ पराठा गाइस, क्योंकि तेल अच्छा रहता है ना। रिफाइंड भी है, पर रिफाइंड में उस दिन यूज करती हूँ जिस दिन एकादशी होती है, उस दिन रिफाइंड का बनाती हूँ एकादशी में, इस वजह से। तो गाइस चलो बना लेते हैं, करते हैं शुरुआत। भाई आटा बहुत पतला कर दिया लाली तूने, इतना आटा मला, इससे आटा मलवाओ ना तो बिल्कुल पतला कर देगी एकदम, पतले की रोटी भी नहीं बनती ज्यादा। तो गाइस आज मैंने कपड़े धोए तो मेरे साबुन फिर लग गया, ऐसे हो गया, जख्म सा हो गया, फिर आज जलन हो रही है। आज इसमें नमक का लग जाता है ना, नमक मिर्च का जो जलन हो जाती है। तो भाई पहले भगवान जी का भोग बना दूं, कृष्णा खा लेगा, उसके बाद फिर इन बच्चों को बना के दूं फटाफट से, बच्चे खा लेंगे। और फिर मुझे जाना नीचे सब्जी लेने, भीड़ हो जाती है बहुत, भीड़ तो हो ही रही है अब भी। तो फिर ये आ जाएंगे, ये बोलेंगे पहले से क्यों नहीं गई सब्जी लेने। तो जी अब पहले से कहाँ जाऊँ ये समझ नहीं आ रहा, घर का इतना काम हो जाता है। और गाइस मेरे फिर सर में दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि भाई दर्द क्यों हो रहा, मेरे सर में फिर शुरू हो गया दर्द। अब मैं सोच रही हूँ क्या पता भूखे पेट की वजह से हो रहा हो, कि भाई कुछ खाया नहीं है इस वजह से, है ना। ऐसे भी हो जाता है, कभी कभी बिगर खाए सर में दर्द होता है, पानी वानी पीते रहते हैं तो। और पानी भी मैं नहीं ज़्यादा पी रही, मेरे को पानी भी नहीं अच्छा लगता व्रत में, तो कुछ खाते हैं तो अभी पानी अच्छा लगता है। तो चलो गाइस सब्जी में इसलिए लानी पड़ेगी सब्जी, नहीं तो सब्जी होती तो मैं जाती नहीं नीचे, क्योंकि बढ़त में मन नहीं करता चलने का, उतरने का बिल्कुल भी। ऐसे शरीर में ना एनर्जी सी खत्म हो जाती है। तो गाइस अब कृष्णा खाएगा खाना, और आप लोग भी आ जाइए, आलू का पराठा खा लीजिए और खा के बताइए भाई कैसा बना। आलू के पराठे के साथ मुझे लग रहा है हमारे घर में चाय भी बनेगी, तो आप लोग चाय से खाओ तो चाय से, दही से खाओ तो दही से। मेरे घर में दही भी रखी है और जी चाय में बना दूंगी, ठीक है। और मेरी सब्जी भी रखी है सुबह की, वो किसी ने भी नहीं खाई आलू की सब्जी, तो वो भी रखी है टिफिन में, तो जो जिससे खाएगा खा लेगा। तो जी इस तरीका लाल, कृष्णा को तो दही से दे दे, कृष्णा ने अभी चाय पी थी, वो दही से खा लेगा। दही रखी है नीचे, तो तू दूसरी वाली दही लियो, एक में तो दूध है कटोरी में छोटी में,
और देखो मैं आपसे जो बोल रही थी कि चाय बनाने के लिए दूध खत्म हो गया था, तो इतना सा दूध कटोरी में कृष्णा का बचा रखा था फ्रिज में। कृष्णा की देख लेना इसमें और रखी हुई, या कटोरी में सिर्फ पीछन को छोड़ दी, ताजी तो यही है, फिर वो कल की था मुझे लग रहा कटोरी में, यही थोड़ी सी ले ले, पीछन छोड़ दी थोड़ा सा जरा सा कटोरे में चुपटा हुआ ही, तो ले ले पीछन उसमें से लगा दूंगी कटोरे में ही। तो गाइस मैं जो आपसे बोल रही थी कि मेरे पास दूध नहीं था चाय बनाने के लिए, तो गाइस दूध और कृष्णा का दूध रखा था, मैंने भूतेरा फ्रिज में देखा, मुझे नहीं दिखा कटोरी में, तो मैं सोची मैं भूल गई थी हूँ दूध रख के कृष्णा का। तो भाई कृष्णा का दूध कटोरी में अब आके निकला, दूध रखा है। जैसे मैं पिलाती हूँ ना दूध, रात को पिलाया होगा तो फ्रिज में रख दिया, जैसे कोई नहीं पी पाता तो फ्रिज में रख देते हैं, या अगले दिन मैं चाय में डाल लेती हूँ, तो ऐसे इस करके। अब देखा कटोरी में दूध रखा है, मैंने की बताओ, और जिस टाइम चीज़ देखते हैं ना उस टाइम नहीं मिलती है और बाद में मिलती है, बाद में कटोरी दिख रही है मुझे, मैंने कहा ये क्या रखा है फ्रिज में, देखा तो दूध रखा है, बताओ। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी गाइस हमारे साथ में। चलो कोई बात नहीं, अब उस दूध को ना चाय में डालूंगी और ये चाय से खाएंगे रोटी, इनकी रोटी बनेंगी, ये रोटी खाएंगे इनके पापा तो, और इनके पराठे बनेंगे बच्चों के, और मेरा भी हल्का हल्का पराठा लगाऊंगी, बस ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का, क्योंकि ये रोटी खाते हैं, आलू की रोटी बनाती हूँ। तो गाइस अल्लाह अल्लाह खाया खाना, टीवी चल रही है हमारी, और आज मैं इस कैमरे में गोरी गोरी दिख रही हूँ, आप लोगों के लिए भी लग रही है गोरी, या मैं गोरी हो गई हूँ, आप लोग बताना कमेंट में ज़रूर। गोरी गोरी सी दिख रही हूँ कैमरे में, या लाइट का फ़र्क पड़ रहा है इस वजह से। आज मैंने काजल भी लगा लिया है, आज मन कर रहा तो काजल भी लगा लिया है गाइस, जब मन होता तब कर लेते हैं, जब मन नहीं होता तब नहीं करते। और हमारे यहाँ लग रहा है बाजार, आपको मैं दिखा दूँ, दिख रहा है भीड़ भड़का हो रही जो, तो जी बाजार लग रहा है हमारे यहाँ, काफ़ी तगड़ा बाजार लगता है, खूब लंबा लगता है। ये हम कितने खुश नसीब हैं जो हमारे दरवाजे के आगे बाजार लगता है गाइस, है ना। और नहीं भाई, सामान लेने के लिए बहुत बहुत दूर तक जाना पड़ता है बाज़ारों में, तो थक जाते हैं। और हमारे यहाँ तो मार्केट भी पास में, बाज़ार भी पास में, सब कुछ पास में, सुनार भी पास में, कपड़े भी पास में, कुछ भी लो पास में, सब कुछ पास में, है ना। तो हम कितने अच्छे हैं। देखो यहाँ गोरा गोरा लग रहा है मेरा चेहरा, इतना गोरा चेहरा होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, मेरी झाई आप लोग बताना कम हुई है नहीं हुई है, वैसे मुझे तो हल्का सा फ़र्क लगा, फिर आ गई ये झाई। चलो ठीक है, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो गाइस खाना वाना बन गया है और काम हो गया है सारा ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, तो वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, ठीक है, यहीं पे वीडियो करूँगी मैं एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना, ठीक है। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए राधे राधे।